माले नेता पर भइल जानलेवा हमला। सिवान में रविवार के दिन भाकपा माले नेता सहित 3 लोग के गोली मारल गईल बा। घटना दरौदा थाना क्षेत्र के सवान बिगरह के रामगढ़ई के पास के ह। घायल में माँ बेटा भी शामिल बाणे, जिनकर इलाज सदर अस्पताल में चल रहल बा। घायल माँ बेटा उत्तर प्रदेश के इटावा के रहे वाला हुन। 7 फरवरी के सिवान आई रहले। पीड़ित जयशंकर पंडित बतैलन कि रविवार के रात गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व रमेश कुमार के दरवाजा के सामने रखल धान के पराली में आग लगा दहले। पीड़ित रमेश कुमार दरौदा थाना में आवेदन दहले, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करे के मांग भी कैले। रउआ के बता दी कि माले नेता बतैले कि उ रमेश कुमार के घर रात के घटना की जानकारी लेवे खातिर पहुंचे रहले। तबे तकरीबन 20 से 25 के संख्या में असामाजिक तत्व पहुंच गए। लाठी डंडा से रमेश के पूरा परिवार वाला के ऊपर हमला बोल दिले। ई जब बचे खातिर घर में घुसत रहले तो दरवाजा पर लगल ग्रिल के गैप से इनका पर गोलीबारी कैल गई। करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग में जयशंकर पंडित के बायां पैर में और एगो युवक के छाती के नीचे और महिला के बाएं पैर में गोली लगल। गोलीबारी के बाद सब केहू वहां से फरार बा। परिजन के मदद से आनन फानन में तीनों घायल के इलाज खातिर दरौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करावल गई। वहां से गंभीर स्थिति देखत डॉक्टर सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दहले। सिवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक के स्थिति गंभीर देखत बेहतर इलाज खातिर पटना रेफर कर दिहल गई बा। महिला और माले नेता जयशंकर पंडित के सिवान सदर अस्पताल में इलाज चल रहल बा। तो शंकर जी बताइए, गोली कैसे लगा है, कौन मारा है आपको? ये मामला रात को एक पकोलिया पंचायत का टोला है, रामगढ़ई टोला। वहाँ 5-6 घर ही दलित लोग हैं और उन दलितों के परिवार में वहाँ के राजपूत लोग सामंती अपराधी ताकतों ने रात को आग लगा दिया था उनके गांज में। इसी को लेकर के उस दलित परिवारों ने उनको थाना में आवेदन दिया और आज सुबह 9 बजे मुझे कॉल करके बुलाया कि आइए, थोड़ा सा मामला इस तरह का है। जब हम 9 बजे वहाँ पहुँचे तो 10-15 की संख्या में अपराधी तत्व आ गए और लाठी डंडा से लेकर मारपीट करने लगे और ख़ास करके मेन टारगेट मेरा ही था। और जैसे ही हम घर में जाकर के छुपे, उस घर में भी उन्होंने 7-8 फायरिंग किया, जिसमें मेरे एक पैर में और एक लड़के को उनके सीने में और एक औरत को उनके पैर में लगा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि पूरी तौर पर मुझे मेरी हत्या करने की साजिश थी, लेकिन हम इस हत्या से नहीं डरे हैं क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है दलितों की लगातार हत्या। उसी समान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन दलित की हत्या कर दिया गया था। हत्या करके रास्ते पर उसको शव को फेंक दिया गया था, लेकिन अभी प्रशासन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके वजह से उन अपराधी तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पंचायती करने के लिए बुलाया था लोग, गोली मारने की नियत से? हाँ, हम तो केवल गए थे कि भाई दलितों से मिलेंगे, क्या मामला है जानेंगे, लेकिन उन सामंती ताकतों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमको देखते ही वो लोग गाली गलौज करने लगे, ईंटा पत्थर चलाने लगे। उसके बाद मेरे एकदम टारगेट करके उन्होंने सीना पर गोली चलाया, तब हम अपने आप से बचे, लेकिन उन्होंने तब फिर हम घर में जाके छुपे और घर के ऊपर में बने हुए ग्रिल से उन्होंने मुझे टारगेट करते हुए 7-8 गोलियां चलाई जो मेरे एक पैर में लगा। कई आदमी को लगा है गोली? 3 आदमी को गोली लगा। क्या नाम है उनका? नाम अभी हम बता देंगे, मोनू और एक उनकी माँ है जो उनका मायका है, उनको 2 लोगों को और गोली लगा हुआ है। ठीक। ये सवान विग्रह नाम का एक गांव है, जिसमें आज सुबह में सूचना मिली कि स्थानीय लोगों में कुछ पंचायती हो रही थी, जिसके क्रम में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों को पैर में गोली लगी है, जो कि बहुत रिस्की नहीं है, उनका भी इलाज चल रहा है। और एक लड़का जिसका नाम मोनू है, 18 वर्षीय लड़का है, जिसको कंधा के नीचे उसको गोली लगी है। तीनों फिलहाल जो व्यक्ति हैं वो यहाँ से रेफ़र होकर सदर अस्पताल सिवान जाने के बाद वहाँ से PMCH पटना के लिए रेफ़र हुए। और घटना के संबंध में ये पता चल रहा है कि कल शाम से ही एक पुआल रखने के लेकर के और उसको जबरन खरीदने को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद को थोड़ा सुलझाने का प्रयास स्थानीय स्तर से किया गया। सभी जो बुजुर्ग थे, दोनों तरफ के लोग बैठे और आपस में बातचीत हुई, लेकिन उसी क्रम में कोई जो है सार्थक उसमें निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। इसी क्रम में फिर रात में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसी क्रम में जो है आज सुबह में एक पंचायती करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उस पंचायती से अलग हट करके कुछ लोगों ने आकर के यहाँ गोलीबारी की घटना की
और जिन लोगों का नाम कुछ 7 संदिग्धों का नाम यहाँ पर मिल रहा है पुलिस को, और पुलिस लगातार उसमें छापामारी कर रही है। हमें आशा है बहुत जल्दी जो लोग गुनहगार हैं, जिन लोगों ने सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग ज़रूर पकड़े जाएंगे। स्थिति सामान्य है सर? अभी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। यहाँ पर मैं पुलिस अधीक्षक यहाँ मौजूद हूँ, SDPO महाराजगंज काफ़ी देर से और SDO महाराजगंज यहाँ पे उपस्थित हैं, और हम लोग एक कैंप ऑर्डर भी निकालेंगे जिसमें एक स्थानीय स्तर पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी। समान जो वर्तमान जो स्थिति है उसको सामान्य रखते हैं, तो अभी भी सामान्य है, आगे भी सामान्य रहेगा और पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेगी। इस घटना को लेकर सर गाँव के लोगों से क्या अपील कीजिएगा सर? गांव के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, प्रशासन के संज्ञान में चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स भी आ चुके हैं, सभी मामले को जांच की जा रही है और भी गहनता से पूरी जांच करते हुए जो आवश्यक कार्रवाई है वो प्रशासन द्वारा किया जाएगा। सभी लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, अनावश्यक कोई भी तरह की बयानबाजी या कोई भी इस तरह की चीज़ें कानून को अपने हाथ में लेने वाली इसी चीज़ों से बचें, और प्रशासन तत्पर है, अपना काम हम लोग करेंगे। इसमें जो गिरफ्तारियाँ हैं वो बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू।